क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे और 200 साल तक हम पर राज करके चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत गुलाम बन गया? अगर आप यूपीएससी, पीएससी, एसएससी या पुलिस जैसे किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की, यानी उस दौर की जिसने भारत को गुलामी से संप्रभुता तक पहुँचाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ। आप देख रहे हैं आरिफ एजुकेशनल हब। आज का यह वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास का परिचय है। इस टॉपिक को समझे बिना आप भारत की आज़ादी के संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना को पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसके बाद हम इस विषय पर 50-50 जी के क्वेश्चन के 10 सीरीज लेकर आएंगे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के हर हिस्से को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आंसर में कवर किया जाएगा। अगर आपने यह पूरी सीरीज ध्यान से देख ली तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो से शुरू होगा मॉडर्न हिस्ट्री 50 जी के क्वेश्चन पार्ट 1। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, जैसे यूरोपियों का भारत में आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, प्लासी और बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना, ब्रिटिश शासन की नीतियाँ, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, 1857 का विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी युग, भारत की आज़ादी और विभाजन। पूरा सिलेबस इसमें कवर करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलिए, तो शुरुआत होती है पहले ही चैप्टर, पहला ही पार्ट जो है यूरोपियों का भारत में आगमन। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है यूरोपियों के भारत में आने से। साल था 1498, जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। वह कालीकट के तट पर उतरा। इस घटना ने पूरी दुनिया का व्यापार बदल दिया। अब भारत की ओर कई यूरोपीय शक्तियाँ बढ़ने लगी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंत में अंग्रेज। साल 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की मंजूरी दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मंजूरी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में दी। शुरू में अंग्रेजों का उद्देश्य व्यापार करना था, कपड़ा, मसाले और जहाजी सौदे, लेकिन धीरे धीरे भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। यहीं से अंग्रेजों की शासन की शुरुआती नींव पड़ी। दोस्तों, पार्ट दूसरा आपका रहेगा अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना। अब आते हैं उस दौर पर जब व्यापार में राजनीति की तरफ अंग्रेजों ने कदम बढ़ाया। साल 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। इसमें अंग्रेज ने मीर जाफर को गद्दार बनाकर सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद हुआ 1764 का बक्सर का युद्ध। यह अंग्रेजों और 3 भारतीय शक्तियों, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम बंगाल और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। अंग्रेज इसे भी जीत गए। इन जीतों ने अंग्रेजों को भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया। उन्होंने अपनी सत्ता फैलाने के लिए 2 बड़ी नीतियाँ अपनाई। सहायक संधि नीति, जिसका निर्माण लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, लेफ्ट नीति, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। इन नीतियों ने कई रियासतें अंग्रेजों के अधीन आ गई। इन नीतियों से कई रियासतें अंग्रेजों के अधीन आ गई। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में आपको पढ़ना है ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ। दोस्तों, कोई भी शासन तभी टिकाऊ बनता है जब उसकी आर्थिक पकड़ मजबूत हो। अंग्रेजों ने भारत की कृषि व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने 3 व्यवस्थाएं लागू की, 3 राजस्व व्यवस्थाएं भी लागू की। नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त, जो 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया। इसमें जमींदारों से निश्चित कर यानी टैक्स लिया जाता था, जिससे किसान शोषण मतलब अत्याचार का शिकार हुए। रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे में लागू हुआ। यह किसान सीधे सरकार को टैक्स देता था। यहाँ किसान सीधे सरकार को टैक्स देता था, मतलब ब्रिटिश सरकार को। महलवाड़ी व्यवस्था, उत्तर भारत में जहाँ पूरा गांव मिलकर टैक्स देता था। इन व्यवस्थाओं ने अंग्रेजों की आमदनी को बढ़ा दी, लेकिन किसानों की हालत बदतर हो गई। अकाल भी बढ़े और भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चरमरा गई। अब आते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। पार्ट नंबर 4 में आपको पढ़ना है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय समाज में कई बुराइयां थीं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह,
अंधविश्वास और महिलाओं की दुर्दशा की बेहद ही खराब थी। इन बुराइयों के खिलाफ महान समाज सुधारक आ गया है, जैसे राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ लड़े और ब्रह्म समाज की स्थापना की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, जिन्होंने वेदों की और लौटों का नारा दिया। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने युवाओं को आत्मशक्ति और संस्कृति से जोड़ा। सर सैयद अहमद खान, उन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया और अलीगढ़ आंदोलन चलाया। इन सब ने भारत में नई चेतना जगाई। अब बात करते हैं उस तारीख को, यानी पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 में उस तारीख को जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी, यानी 1857 का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने अंग्रेजों को हिला दिया, 1857 का विद्रोह। यह विद्रोह सिर्फ सैनिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसके कारण थे अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियाँ, सैनिकों में असंतोष, यानी सैनिकों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, धार्मिक मामलों में अंग्रेजों का दखल देना, लेफ्ट नीति में हुआ अन्याय। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे मंडल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तत्या टोपे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, और बहादुर शाह जफर मुगल आखिरी बादशाह। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों को यह समझा दिया कि भारत अब बगावत के मोड में है। पार्ट नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, यानी विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रवाद का नया अध्याय शुरू हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत शांतिपूर्ण मार्गों से हुई, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन तेज हुए। कांग्रेस 2 भागों में बंट गई, उदारवादी, उग्रवादी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिससे भारत में स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। जनता विदेशी वस्त्रों को जलाने लगी और स्वदेशी अपनाने लगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे गांधी युग। 1915 में भारत में नया नेता उभरा, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया आज महात्मा गांधी के नाम से जानती है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते जन आंदोलन को दिशा दी। 1917 में चंपारण का आंदोलन, नील किसानों के अधिकार के लिए। 1919 में असहयोग आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक मार्च से शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें नारा गूंजा अंग्रेजों भारत छोड़ो। इन आंदोलनों ने भारत को एक धागे में बांध दिया और स्वराज की भावना को मजबूत किया। पार्ट नंबर 8 में पढ़ेंगे हम लोग आज़ादी और विभाजन। लंबे संघर्ष, बलिदान और एकता के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ ही हमने विभाजन का दर्द झेला। भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश के रूप में बने। फिर भी उस दिन ये सूरज भारत के इतिहास का सबसे उज्ज्वला अध्याय बन गया। तो दोस्तों, यह था आधुनिक भारत के इतिहास का पूरा परिचय, यूरोपियों के आगमन से लेकर भारत के आज़ादी तक का सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम इसको आगे से पीछे के पूरा स्टेप बाय स्टेप आर्ट क्लास लेकर आएंगे, जीके के क्वेश्चन और आंसर के साथ। उसमें आपको पूरा फैक्ट्स बताया जाएगा, व्याख्या सहित बताई जाएगी। उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको हम दिखाएंगे पूरे वीडियो में। उसके बाद 2 क्लासें लास्ट में रिवीजन की रहेगी, यानी टोटल 10 क्लास हम मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर आएंगे स्टेप बाय स्टेप। उसमें पूरी हम डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। तो कमेंट में जरूर लिखें मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज नंबर 1, ताकि हमें पता चले आपको यह सीरीज जारी रखनी है। मैं हूँ आरिफ, मिलते हैं अगली वीडियो में जीके क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 के साथ। जय हिंद, जय भारत। जब तक पढ़ते रहो आरिफ एजुकेशनल हब।